हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रेक्विन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम जेलन और लड़के का नाम कायल होता है। वो दोनों एक समंदर के किनारे बीच पर आए हुए होते हैं। ये दरअसल यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए और समंदर किनारे ये जिस घर में रहते हैं वो लगभग पानी के ऊपर ही होता है जो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। असल में कुछ वक्त पहले ही जेलन के बच्चे की मौत हो गई होती है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, मगर क्योंकि कायल उसे बहुत प्यार करता है इसलिए वो उसका बहुत ख्याल भी रखता है। जिसके बाद अब ये दोनों पानी में डुबकी लगाते हैं और कायल की टांग में चोट लग जाती है और उसे खून आने लगता है। अब खून देखकर वो एकदम घबरा जाती है क्योंकि उसे दोबारा से अपना गुजरा वक्त याद आ जाता है जब उसके बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। मगर इस बार भी कायल उसे संभालने की कोशिश करता है और वापस घर ले जाता है। अब जब जेलन अपने घर में बात कर रही होती है तो न्यूज में दिखाया जाता है कि समंदर में एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, मगर ये दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देते। और फिर रात को जब ये सो रहे होते हैं तो समंदर की बड़ी बड़ी लहरें इनके घर से टकराना शुरू हो जाती हैं। अब शुरू में तो इन्हें ये आम बात लगती है क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा होता ही रहता है, मगर जल्दी समंदर की बड़ी बड़ी लहरें इनके घर जो पूरा लकड़ी का बना हुआ होता है उससे अपनी लपेट में ले लेती हैं। पानी अंदर आने लगता है जिससे इनका घर अब पानी में बहने लगता है। ये दोनों इसे देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। बाहर समंदर किनारे कुछ चट्टानें दिखती हैं। जेलन उनको देखकर कायल को वहां पर जाने को कहती है, मगर कायल उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि बाहर समंदर में काफी तेज तूफान चल रहा है इसलिए हमें यहीं अंदर ही रुकना होगा। जिसके बाद यहीं इनकी आंख लग जाती है। फिर सुबह जब जेलन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी है और ये दोनों अपने टूटे हुए घर के बिल्कुल अंदर समंदर के बीचों बीच होते हैं। ये देखकर जेलन कायल पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि कल रात उसने कायल को कहा भी होता है कि हमें समंदर किनारे चट्टानों पर चले जाना चाहिए था, मगर कायल ने ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि ये किनारे से काफी दूर बीचों बीच है इसीलिए ना तो कोई इन्हें देख सकता है और ना ही कोई इन्हें बचाने आ सकता है। और क्योंकि इनका घर लकड़ी का होता है तो पानी में पड़े होने की वजह से वो भी खराब होने लगता है, इसीलिए जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कायल की टांग पर वो काफी गहरी चोट लगी होती है इसीलिए भूख और प्यास का भी एहसास हो रहा है, लेकिन सब कुछ डूब जाने की वजह से अब इनके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए। तभी कायल कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर देखना होगा कि वहाँ पर खाने पीने का जरूर कोई न कोई चीज मौजूद होगी। अब हालांकि जेलन को पानी में जाने से डर लगता है, मगर फिर भी वो पानी में चली जाती है जहाँ से वो एक बैग साथ में लाती है जिसमें पानी होता है। वो कायल को पीने के लिए पानी देती है ताकि उसकी तबीयत कुछ ठीक हो सके। अब कायल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई न कोई ढूंढने यहाँ जरूर आएगा। अब वो यहाँ पर बोतल में जो पानी था उसे सूरज की तरफ करते हैं और उसे सूरज की किरणों से आग या धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि धुएं को देखकर कोई न कोई इन्हें बचाने के लिए आ जाए, मगर इनका ये प्लान कामयाब नहीं होता। अब ये इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए होते हैं मगर फिर भी हौसला रखते हैं और काफी खुश रहते हैं और ऐसे ही ये वहीं लेट जाते हैं। अब तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जो सुनकर जेलन बाहर आती है और देखती है कि सच में आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। वो हेलीकॉप्टर काफी दूर होता है और वो इन्हें नहीं देख पाते तो जेलन की आंखों के सामने चला जाता है। हालांकि वो चीखती है, चिल्ला रही होती है, उन्हें बुलाने की पूरी कोशिश करती है मगर वो इसे देख ही नहीं पाते। कुछ देर के बाद फिर से देखती है कि इनसे कुछ ही दूरी पर एक शिप है। इस बार भी वो इन्हें बुलाने के लिए हाथ हिलाती है, चिल्लाती भी है, मगर दूर होने की वजह से शिप वाले इन्हें नहीं देख पाते। इतनी देर में कायल की भी आंख खुल जाती है जो बोतल से एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और उससे धुआं उड़ना शुरू हो जाता है इससे पहले कि शिप वाले इस धुएं को देख पाते। शिप तब तक वहाँ से काफी दूर जा चुकी होती है जो देखकर दोनों एक बार काफी निराश हो जाते हैं। अब मुसीबतें इनके लिए बढ़ती जा रही होती हैं क्योंकि जो आग इन्होंने जलाई थी वो आग इनके पूरे ही घर में फैल चुकी होती है जिसकी वजह से सब कुछ जलना शुरू हो जाता है। आग बढ़ती जा रही होती है इसीलिए इन्हें घर से निकलकर पानी में कूदना पड़ता है। इसके बाद ये अपनी आंखों के सामने अपने पूरे घर को जलता हुआ देखते हैं जहाँ कुछ देर पहले इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर पनाह ली हुई थी। इनके सामने कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिनके सहारे ये पानी में तैर रहे होते हैं, मगर क्योंकि कायल की टांग पर गहरी चोट है जिससे उसका खून बह रहा होता है, इसके खून की स्मेल से शार्क वहाँ पर आने लगती है जिन्हें देखकर वो कहते हैं कि हमें जल्दी से लकड़ी के किसी बड़े टुकड़े पर बैठना होगा। आसपास देखने पर इन्हें लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा अपने से कुछ ही दूरी पर दिख जाता है और अब इससे पहले कि शार्क्स इन पर हमला करके इन्हें अपना शिकार बना देती, ये जल्दी से उस लकड़ी पर चढ़ जाते हैं जहाँ शार्क्स भी इन तक पहुँच जाती है। मगर ये लोग देखते हैं कि ये शार्क्स नहीं बल्कि ये तो डॉल्फिन्स हैं, इसीलिए वो हंसने लगते हैं। अब ये दोनों उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर ही लेट जाते हैं
और मदद आने का इंतजार करने लगते हैं। जेलन कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मेरा बच्चा ना मरता, मैं टेंशन में नहीं आती, तो हम लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने कभी भी नहीं आते। इस पर काइल कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हिम्मत मत हारो, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और एक बार फिर से एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब बातें करते करते ये लोग वहीं सो जाते हैं और जब जेलन की आंख खुलती है तो वो ये देखकर काफी घबरा जाती है कि उसकी लकड़ी का टुकड़ा काइल की लकड़ी के टुकड़े से अलग होकर काफी दूर आ चुका है। साथ ही साथ तेजी से काइल की टांग से खून निकल रहा होता है जो पानी में हर तरफ फैल चुका है। काइल की तबीयत खराब हो रही होती है, वो कैसे भी करके उस तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वो पानी में कूदकर एक छोटी लकड़ी के सहारे काइल के पास जाने लगती है। मगर अब यहाँ सचमुच शार्क भी आ चुकी होती है उसी खून को सूंघकर, इसीलिए वो इन पर हमला करती है, जिसे काइल भी अपनी लकड़ी के टुकड़े के नीचे गिर जाता है। मगर किसी तरह जेलन लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर काइल को भी ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर तब तक शार्क उस पर हमला कर चुकी होती है, जो देखकर जेलन एक छोटी लकड़ी के टुकड़े का चाकू बनाकर उस बड़ी लकड़ी के टुकड़े को दूर ले जाती है जिस पर वो खुद सवार है और काइल उसके सहारे लटका हुआ होता है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वहीं उसकी आंख लग जाती है। काइल भी बेहोशी की हालत में उस टुकड़े के सहारे खड़ा होता है, मगर जब जेलन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि हम समंदर के किनारे पर हैं। वो काफी खुश हो जाती है, इसीलिए काइल को उठाने की कोशिश करती है, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं उठ पाता, जिसे वो समझ जाती है कि अब काइल की मौत हो चुकी है। इस बात से वो पूरी तरह से टूट जाती है, इसीलिए उसे गले से लगाकर रोने लगती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने अपने बच्चे और आज काइल को भी खो दिया। इस सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है। अब वो परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसको होश आती है तो वो देखती है कि काइल की लाश यहाँ किनारे पर नहीं है, क्योंकि समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उसे बहाकर दोबारा पानी में ले गई होती हैं। तभी जेलन को पानी में काइल की लाश दिख जाती है और क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं होती, इसीलिए काइल की लाश को वापस लाने के लिए पानी में जाने लगती है। इसी बीच एक शार्क उस पर हमला करने उसी की टांग को काफी जख्मी कर देती है, जिस वजह से वो खुद को संभालती है और वापस समंदर के किनारे चली जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और तभी उसकी नजर एक चट्टान पर जाती है, जिसे देखकर वो जल्दी से उस पर चढ़ जाती है, जहाँ वो देखती है कि पानी में एक गोल कश्ती है, एक आदमी लेटा हुआ है, क्योंकि वो मछुआरा है और मछलियां पकड़ने यहाँ आया है। उसे देखकर जेलन के चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी आ जाती है, क्योंकि उसे अपने लिए एक उम्मीद लग रही होती है। वो जल्दी से उसकी कश्ती में जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, फिर उसे समझाती है कि मेरे हस्बैंड की पानी में मौत हो गई है, क्योंकि वो काफी जख्मी था और अब मैं यहाँ आइलैंड पर फंस चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मगर वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, इसीलिए वो इंग्लिश में बात नहीं समझ पाता, जो देखकर जेलन उसे बड़ी मुश्किल से समझाती है कि देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मदद की जरूरत है। ये कहकर वो इसे अपनी जख्मी टांग भी दिखाती है, जिस पर वो आदमी उसे दवाई लगाकर पट्टी करता है। अब क्योंकि वो मछुआरा है, मछलियां पकड़ने यहाँ आया है, इसीलिए वो अपने जाल बिछाने के लिए पानी में कूद जाता है और समंदर की गहराइयों में जाने लगता है। नीचे आने के बाद अभी वो जाल लगा ही रहा होता है कि तभी शार्क उस पर हमला कर देती है। इससे पानी में हलचल मच जाती है और जेलन समझ जाती है कि उस पर भी शार्क का हमला हो गया है, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर उसे आवाज लगाती है, मगर आगे से उसका कोई भी जवाब नहीं आता। कुछ ही देर में वो पानी के ऊपर आ जाता है, मगर जख्मी हालत में, और साथ ही पानी में खून ही खून फैला होता है, क्योंकि शार्क ने जब उस पर हमला किया था तो उसे काफी जख्मी कर दिया। अब उसकी जान बचाने के लिए जेलन पानी में कूद जाती है ताकि उसे कश्ती के ऊपर चढ़ा सके, पर अब शार्क दोबारा यहाँ पर आकर इन दोनों पर हमला कर देती है, जो देखकर जेलन तो जल्दी से कश्ती में आ जाती है, मगर इससे पहले कि वो उस आदमी को भी कश्ती में ला पाती, शार्क उस पर हमला करके उसे मार देती है और अपने साथ पानी में ले जाकर वहीं खा जाती है। ये देखकर जेलन को काफी दुख होता है और शार्क पर गुस्सा भी होता है, क्योंकि एक बार फिर से वो पहले की तरह इस कश्ती में अकेली रह गई है। अभी वो सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, तभी शार्क उस पर दोबारा से हमला करने आती है। इस कश्ती में जेलन को एक तेजधार ब्लेड मिल जाता है जो घूमने वाला होता है, जिसे उठाकर वो शार्क पर हमला कर देती है और इसी वजह से शार्क को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन शार्क इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, इसीलिए वो दोबारा से उसकी कश्ती का पीछा करने लगती है और उस कश्ती को पानी में पलट देती है। अब जेलन कश्ती के नीचे थी, वो काफी डरी हुई होती है, क्योंकि उसे पता है कि शार्क मुझ तक दोबारा जरूर आएगी और हमला भी करेगी, हो सकता है कि मुझे मार ही दे। अपनी जान बचाने के लिए उसे एक आइडिया आता है कि वो उस तेजदार ब्लेड के साथ बंधी हुई रस्सी को अपने टांग के साथ बांध लेती है। अब शार्क का कुछ अंदाजा नहीं होता कि वो किस तरफ बढ़ रही है और वो ब्लेड कहाँ जा रहा है। जब वो नीचे से ऊपर जाती है जेलन पर हमला करने के लिए, तो वो ब्लेड उसके मुंह में घुसकर उसके पेट में चला जाता है, जिसे वो पूरी तरह से कट जाती है और अब जाकर इस खूनखार शार्क का खात्मा हो
जाता है। उसे मरते ही पानी में खून फैल जाता है। जब जेलन ये देखती है तो उसे पता चल चुका है कि शार्क मर चुकी है और वो उस रस्सी को अपनी टांग से खोल देती है, जिससे शार्क की लाश उस रस्सी के साथ ही पानी में डूबने लगती है। जिसके बाद वो उसी कश्ती के ऊपर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगती है। उसे इस बात का यकीन है कि यहाँ आसपास कोई न कोई ऐसा किनारा है जहाँ इंसान रहते हैं। और तभी उसकी कश्ती तैरती हुई एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से किनारा नजर आ रहा होता है। वहाँ कुछ लोग भी होते हैं जो सब के सब मछुआरे हैं, क्योंकि अब वो खतरे से निकलकर महफूज जगह पर आ गई थी। अब वो मछुआरे भी जेलन की कश्ती को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर इस कश्ती पर कोई है, उसे मदद की जरूरत है। अब जेलन भी आसमान की ओर और उन लोगों की तरफ देखकर एक सुकून का सांस लेती है। हालांकि उसे कायल की मौत का उससे खोने का बहुत दुख होता है, मगर वो चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकती है। पर अपने सारे सफर में उसने ये चीज सीख ली थी कि जिंदगी में चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों न हो, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को मुश्किल से लड़ना चाहिए, क्योंकि जो अपनी मुश्किलों से लड़ता है जिंदगी उन्हें जीने का एक और मौका देती है, जैसे कि जेलन को मिला। क्योंकि अगर उसने शार्क से हार मान ली होती, हिम्मत छोड़ दी होती, तो आज उसकी भी मौत हो चुकी होती। मगर वो शार्क से लड़ी और आखिरकार उसे मार ही डाला और अब उसके पास एक नई जिंदगी है जिसे वो जीना चाहती है। बेशक उसने अपने बच्चे और हस्बैंड को खो दिया, मगर उसे समझ आ गया कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इंसान हमेशा इंसान नहीं रहता, एक दिन हर किसी को खत्म होना है, दुनिया छोड़कर जाना है। इसीलिए हमें जो जिंदगी का खूबसूरत तोहफा मिलता है उसे हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।